नहीं है, अभी भी 3 मैचेस है आज के दिन ये पकड़कर। तलोजा के पीछे मैच की शुरुआत होती हुई और बैट से आता हुआ 2 रन वाइडिश मिड ऑफ के रीजन में मैच का पहला रन 2 रन के जरिए यहाँ पर रनों का शुभारंभ किया है डॉक्टर राकेश। सचिन अगली बॉल लेकर तैयार, कट किया इस बार डीप बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में। आउटफील्ड फास्ट है, रुकना थोड़ा सा मुश्किल लेकिन लाजवाब एफर्ट वहां पर फील्डर का। कमिटमेंट 100% कमिटमेंट देखने को मिलता हुआ 100% देते हुए फील्ड में। राकेश के बैट से एक और डबल, 2 गेंदों पे अब तक 4 रन बन चुके, शुरुआत अच्छा मिलता हुआ। सचिन तैयार, कप्तान सामने राकेश, एक बार फिर पॉइंट के ऊपर से खेला है, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ते हुए बैकअप के लिए और गेंद को फील्ड करते हुए अच्छा फील्डिंग में एक बार फिर। सिद्दीक खारगर वर्सेस मैच नेहरू चैंपियंस, एक तरफ एक टीम ऑलमोस्ट क्वालिफाई, दूसरी टीम ऑलमोस्ट उनका इस प्रतियोगिता से एग्जिट, 2 मैचेस हार चुके ऑलमोस्ट। पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए सचिन मिड विकेट और एक वाइडिश मिड ऑन लॉन्ग ऑन, शॉट 5 लेग, शॉट थर्ड मैन, गली पॉइंट, कवर पॉइंट, फील्डिंग की सजावट। बैकफुट पे जाके इस बार पंच किया बॉल को, बॉल जाता हुआ यहाँ पर डीप बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में, स्लैश किया इस मर्तबा। अमित के बैट से 4 रन आता हुआ टीम के लिए और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस चौके के साथ 9 पर जा पहुंचा। 9 रन स्कोर कार्ड नेहरू चैंपियन। नाइन रन टोटल स्कोर कार्ड। चौका आया अमित के बैट से बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में, डीप में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं था, पावर प्ले चलता हुआ, कमाल की बैटिंग। फुल टॉस बॉल, बॉल जाता हुआ यहाँ पर लॉन्ग लेग के रीजन में। दो रन आता हुआ इस बीच, 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा 11 पर। 11 रन स्कोर कार्ड। सचिन ओवर द विकेट, कट किया इस बार, बॉल जाता हुआ यहाँ पर स्क्वेरिस थर्ड मैन की रीजन में इस मरतबा। 360 बैटिंग देखने को मिलता हुआ अमित के बैट से ऐश करते हुए और आउटसाइड एज लगकर गेंद गैप पे निकला थर्ड मैन की तरफ। एक और चौका, ओवर की समाप्ति, 1 ओवर का खेल पूरा हुआ। 1 ओवर के खेल के बाद विदाउट लॉस 15 रन, 15 रन स्कोर कार्ड पर लगाए नेहरू चैंपियंस का। मित्र क्रिकेट लीग 2024, आप सभी का स्वागत है। को पावर्ड बाय मित्र क्रिकेट खारगर आयोजित ये प्रतियोगिता, दूसरा दिन आज। 3 टीमें कल क्वालिफाई हुई, आज दिखना है 3 टीमें कौन सी क्वालिफाई होती है। फुल टॉस बॉल, कवर पॉइंट के ऊपर से एक बार फिर लंबा फासला, फील्डर के लिए गेंद को स्टॉप करने का भरपूर कोशिश, लेकिन इस बार नाकाम। 4 रन आता हुआ बैट से यहाँ पर डॉक्टर राकेश के, टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19-19 पर।
रसायनी लायंस, तलोजा टाइगर्स और करण जाड़े लायंस, ये तीन टीम जिन्होंने कल क्वालिफाई किया अगले राउंड के लिए। इस बार बैकफुट पे जाकर रूम देकर खेला हुआ स्ट्रोक था, हल्का सा मिला रूम, बैट्समैन ने मचाया धूम, एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और दर्जेदार 4। ठोक ठोक फ्लाइंग शुरुआत बैटिंग टीम के लिए इस मैच में रहा है। नेहरू चैंपियंस हर मैच में बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा फेरबदल, लेकिन अंदाज वही खेलने का, टीम के लिए रन बटोरते हुए गुड स्टार्ट इस मैच में भी। इस बार बैकफुट पे जाकर खेलने का प्रयास था, हल्का सा जगह बनाया था, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश, लेकिन डीप में काफी चले गए जिसकी वजह से गेंद ठीक तरीके से जज नहीं कर पाए। स्कोर रुका हुआ है 23-23 पर। नेक्स्ट बॉल, इस बार स्टेप आउट हुए, बैट का हिस्सा लगा, यस, हल्का सा बैट के बॉटम पर गेंद ब्रश होकर विकेट कीपर विजय के हाथों में गेंद गया है। डॉक्टर राकेश आउट, पहला झटका लगता हुआ 23 के स्कोर पर नेहरू चैंपियन की टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया डॉक्टर अनिल ने सिद्दीक खारगर टीम के लिए। 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। फाइटिंग स्पिरिट नजर आया पिछले मैच में खारगर वॉरियर्स के लिए। अगर कोई एक वॉरियर निकल के आया तो हर सीजन में हर वर्ष की तरह डॉक्टर भरत पटेल, जिनका रहा शानदार खेल, अर्धशतकीय पारी, हारे जरूर लेकिन दिल जीता उन्होंने। और कृष्णा के द्वारा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखने को मिला। ट्रॉफी उन्होंने उनको दी, पैसा खुद रखा। पैसा बोलता है, पैसा है तो सब है। फुल टॉस बॉल, इस बार ड्राइव करना चाह रहे थे, दिखना क्या बैट लगा था या नहीं। यस, बैट का किनारा लगा था और बॉल के पीछे दौड़े वहां पर डॉक्टर विजय। डॉक्टर विजय की मैं तारीफ करूंगा, आज पहले मैच से लगातार मेरे ख्याल से 40+ खिलाड़ी है, लेकिन फुर्ती देखिए किसी नौजवान से कम नहीं, विकेट के पीछे लाजवाब वक्त। ये फुल टॉस बॉल था, कहीं भी इसको मार सकते थे। किस बात की अपील थी समझ नहीं आई अंपायर की तरफ। स्टम्पला बॉल, आतमध्ये गेला बॉल, ओके। बेल्स गिरना जरूरी है। ओवर की समाप्ति, इसी के साथ 2 ओवर का खेल पूरा। 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड पर नेहरू चैंपियंस का 1 विकेट गिरा, जो कि डॉक्टर राकेश आउट हुए। 13 रनों की पारी खेली आज डॉक्टर राकेश ने इस मैच में। 23 रन 2 ओवर के खेल के बाद। चलते संगीत की तरफ, सॉन्ग सुनते। तो नया बॉल लेकर नए बॉलर तैयार होते हुए नेहरू चैंपियंस टीम। डॉक्टर राकेश जैसे आउट हुए उसके बाद कहीं ना कहीं गेंदबाज थोड़े से हावी साबित हुए, वो देखने को मिला, स्पेशली डॉक्टर अनिल। चलिए थोड़ा स्पीड अप करना डॉक्टर विजय, थोड़ा स्पीड अप करें प्लीज। सिद्दीक खारगर, ऑलरेडी अंपायर हमारे बराबर लगातार आपको हिदायत दे रहे, सिग्नल दे रहे कि मैच शुरू करे, स्पीड अप करे थोड़ा। देखिए फिर विजय, ओवर पिच बॉल, वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में गैप पे खेला हुआ स्ट्रोक, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर प्लेसमेंट, बैट से आता हुआ है दर्जेदार, शानदार, धमाकेदार 4। चार रन आता हुआ डॉक्टर अमित के बैट से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 27 रन। डॉक्टर विजय ओवर द विकेट सफल हुए थे। इस बार बैकफुट पे जाके खेलने का प्रयास, बॉल जाता हुआ शॉर्ट फाइलर की तरफ, खिलाड़ी वहां पर गेंद को फील्ड करेंगे।
22 रन एक्स्ट्रा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28-28 पर। मित्र क्रिकेट लीग हम देख रहे, मित्र हॉस्पिटल आयोजित है प्रतियोगिता 2021 में घरत क्रिकेट एकेडमी में प्रतियोगिता खेला गया था। 2023 में ओवे के मैदान पर यह प्रतियोगिता खेला गया था। इस वर्ष बेलपाड़ा गांव के इस मैदान पर मैच चलता है। और टाइमिंग पर थोड़ा ध्यान देना डॉक्टर विजय, आप इतना टाइमिंग लेंगे तो मेरे ख्याल से एक बात समझ नहीं आ रहा, आपकी टीम कोई एंजॉयमेंट के लिए मैच खेलना है? ऑलरेडी टीम ऑलमोस्ट एग्जिट है टीम का। थोड़ा सा कमेटी के ऊपर भी थोड़ा मेहरबानी दिखाइए प्लीज। चौका यहां पर बैकफुट पे जाकर फाइनल के रीजन में, इसलिए कहते हैं कुछ ज्यादा करने के चक्कर में ज्यादा रन भी पड़ जाते हैं कई बार। 4 रन आता हुआ इस बीच। कमेटी चाहती तो शायद ये ओवर 4 ओवर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कमेटी को भी कंट्रीब्यूट करिए क्योंकि वो आपके हित के लिए सोच रहे ताकि आपका एंजॉयमेंट खेलो। 6 ओवर का ही मैच रखा गया। वो कोऑर्डिनेट कर रहे तो आपसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज सभी टीमों से कि थोड़ा कोऑर्डिनेट करें टाइमिंग को लेकर। वाइड आता हुआ इस बीच, स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस बीच 33 पर जा पहुंचा कुल स्कोर। सिद्धि खारगर वर्सेस नेरुल चैंपियंस। आज चैंपियंस ने कहीं ना कहीं अपने नाम के आगे जो टैग लगा वैसा परफॉर्मेंस दिया है खेल से। स्ट्राइक पर बैट्समैन है नितिन। फुल टॉस बॉल मिड विकेट की तरफ, गैप में, नो चांस फॉर द फील्डर, अनदर बाउंड्री, एक और चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 37 पर। थर्टी 37 स्कोर। एक तरफ एक टीम पूरी अपनी पूरी कोशिश करती हुई इस मैच को जीतने के लिए, दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंट चलता हुआ यहां पर नेरुल चैंपियंस द्वारा। लगातार बदलाव बैटिंग ऑर्डर में। मकरांत अटौले आप देख सकते इस मैच में तो अभी तक बैटिंग करने नहीं आए। थर्ड मैन के रीजन में लेफ्ट हैंडर नितिन अपना जलवा दिखाते हुए मिला उनको मौका, जड़ दिया एक शानदार चौका। अब तक मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते लेकिन ऊपर भेजा गया और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कि मेरे अंदर भी क्षमता है, मैं भी शानदार पारी खेल सकता हूं। आखिरी बॉल पर 4 और इसी के साथ 3 ओवर का खेल पूरा हुआ। 3 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 41 रन। 41 नेरुल चैंपियंस, लॉस ऑफ 1 विकेट। डीजे नया स्पेल लेकर आए हैं अनिल। बॉलिंग मार्क पर फ्लाई स्लिप की तरफ शॉट को खेला गया था। 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद को फील्ड किया, तब तक 1 रन। स्कोर 42-42 पर। मित्र क्रिकेट लीग 2024 हम देख रहे। लेफ्ट हैंडर नितिन अपना टैलेंट दिखाया है मैदान के अंदर, बैटिंग लाजवाब। अब तक इतना मौका मिला नहीं क्योंकि ऊपरी ऑर्डर के बल्लेबाज ही पूरा 6 ओवर में मैच में बैटिंग कर लेते थे। इस बार नितिन को ऊपर भेजा गया और वह भी दिखाते हुए कि भरोसा दिखाया, लेकिन इस बार खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार बैठे। एक्स्ट्रा रन की लालच, इसे कहते हैं, बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, लालच बुरी भला है। बैट्समैन आउट नितिन। विनय आए बैटिंग करने, डॉक्टर विनय, डॉक्टर अनिल। कलेक्शन अच्छा था, खास बात
थोड़े एक्टिव नजर आए, जिसकी वजह से रनआउट के रूप में नितिन आउट हुए। साझेदारी तोड़ा। ओवर पिच बॉल ऑन साइड की तरफ, शॉट मिड विकेट की तरफ शॉट को खेला, अलोंग द कारपेट शॉट जाता हुआ, बैट से आता हुआ सिंगल अमित के। नेक्स्ट मैच इसके बाद खेला जाएगा नवी मुंबई इंडियंस वर्सेस कलम्बोली वॉरियर्स। ये भी टीम भी क्वालिफाई ऑलमोस्ट दोनों। पिक्चर साफ है मैदान पर, जिस प्रकार कोई बादल नजर नहीं आ रहा है उस प्रकार क्वालिफिकेशन का राउंड भी एकदम साफ नजर आता हुआ। नवी मुंबई इंडियंस, कलम्बोली वॉरियर्स और नेहरू चैंपियंस विल बी द 3 टीम टू क्वालिफाई इन द नेक्स्ट राउंड। ऊपर काफी गया है, नीचे वहां पर विजय और काफी आगे आ गए, जजमेंट थोड़ा सा खराब, रिजल्ट 4 मिसफील्ड एंड 4 रन। स्कोर 48-48 पर। ये थोड़ा सा ब्लॉक में डालने का प्रयास था, ओवर पिच लेंथ थी, थोड़ा लेट आया जिसकी वजह से गेंद डॉट हुआ है, लेकिन डॉक्टर विजय कमाल की विकेट कीपिंग। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल पूरा। 4 ओवर के खेल के बाद 12 के औसत से बैटिंग करती हुई टीम नेहरू चैंपियंस 2 विकेटों के नुकसान के बाद उनका टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड पे 48-48 रन 4 ओवर के बाद। यस डीजे। डॉक्टर संतोष चौधरी बॉलिंग मार्क पर, सामने बैट्समैन अमित। 48 आफ्टर 4 ओवर। सिद्धि खारगर 5वां ओवर लेकर संतोष ऑन साइड पे बैट स्विंग किया इस बार। मिड विकेट पर खिलाड़ी सचिन तैनात गेंद को फील्ड करने के लिए, बढ़िया फील्डिंग वर्क। अमित के बैट से 1 रन आता हुआ। अब स्ट्राइक पर पहुंचे विनय। 49 रन टीम का स्कोर। 2 अर्धशतक अब तक इस टूर्नामेंट में आए, 2 50s। कल डॉक्टर नीरज सालुके ने लगाया, रसन इलैंस के बल्लेबाज 79 रनों की पारी खेली उन्होंने 25 गेंदों में। उसके बाद आज एक और अर्धशतक आया, कृष्णा ने लगाया नवी मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज, और तीसरा अर्धशतक आया भरत पटेल। तो माफ करना, 3 अर्धशतक टोटल आए। अनिल वहां पर फील्डर थे। और कंचा, बचपन से विजय का कंचा थोड़ा सा खराब था खेलने में, और सिद्धि खारगर का दिन भी कुछ ऐसा ही है। इस थ्रो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खराब दिन गुजरा सिद्धि खारगर का। 3+4 7 रन। गलती कर अंपायर तीसरे रन पर थ्रो आया था। 6 रन टोटल, 7। यस, थैंक यू। यह सिग्नल दिखाना है स्ट्राइक अंपायर को, 7 रन इस बॉल पर। यस, थैंक यू। वही इशारा किया हमारे अंपायर गणेश जी भाविस्कर सर ने। 7 रन। 56 स्कोर, लॉस ऑफ 2 विकेट। ऊंची काफी गई इस बार, डांसिंग डाउन द विकेट स्ट्रोक खेला, टॉप एज और नो मैंस लैंड में बॉल गिरा है। मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी खड़े नहीं थे 30 यार्ड सर्कल के अंदर। डीप के खिलाड़ी सचिन आया गेंद तक फील्ड करने। 2 रन इस बीच। टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इस बार टाइमिंग लाजवाब है और गैप में भी है, पीछे कोई फील्डर नहीं। ऊंची भी गई और दूरी भी प्राप्त की है, दूरी हुई पूरी, और मिड विकेट के ऊपर से आता हुआ है हाई एंड हैंडसम माइटी सिक्सर।
और आगे बढ़ता हुआ 64 पर जा पहुंचा। एक और लाजवाब इनिंग, एक और बेहतरीन पार्टनरशिप दो बैटर्स के बीच में, अमित और विनय। ओहो, कमाल का शॉट इस बार, दर्शनीय स्ट्रोक, स्टेप आउट होके सामने की तरफ छक्का ठोका है और इस 6 के साथ पूरी टीम ने सराहना किया है। 70 रन टीम का स्कोर हो चुका है। विनय, इनके पास भी कला है कलाकार बनने की। लगातार तीसरे मैच में 70 प्लस रन अर्जित करती हुई टीम नेरुल चैंपियंस खारगर में आके इस बार टॉप एज लगा है। कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, नो मैंस लैंड में बॉल गिरता हुआ। जब तक खिलाड़ी पहुंचेंगे 2 रन, 72 रन टोटल स्कोर। अब लाजवाब इनिंग खेलते हुए विनय। अरे भाई, पानी चाहिए तो ओवर खत्म हुआ तुरंत आपको बताना चाहिए था। देख सकते हैं, मेरे ख्याल से जूनियर मकरांत के दर्शन हुए मैदान के अंदर। मकरांत आठवले के सुपुत्र आप देख सकते हैं मैदान के अंदर पानी लेकर आते हुए। उनका नाम है ऋग्वेद। 27 पर बैटिंग कर रहे विनय कराड़ और 17 पर बैटिंग कर रहे 8 गेंदे खेलकर अमित। स्ट्राइक उनके पास। हाफ ट्रैकर बॉल थी, पुल किया है, फील्डर कोई मौजूद नहीं और होते भी तो शायद ये पकड़ना थोड़ा सा कठिन होता क्योंकि फास्ट और फ्यूरियस शॉट खेला है। 4 रन का इशारा अंपायर का। 1 बाउंस ओवर द फेंस, 4 रन। लंगोटे के बैट से एक और खूबसूरत स्ट्रोक। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 पर। 21 पर बैटिंग कर रहे अमित, 27 पर बैटिंग कर रहे डॉक्टर विनय कराड़। डॉक्टर कुरकुटे के पहली बॉल पर 4 रन के साथ उनका स्वागत किया गया। मेरे ख्याल से इस मैच में डॉक्टर मकरांत को बैटिंग मिलना थोड़ा सा कठिन, क्योंकि अब तक 2 मैच में उन्होंने काफी खूब बैटिंग किया। बाकी खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ बैटिंग करने का और अच्छा बैटिंग किया सभी ने, चाहे अमित की बात हो चाहे विनय की बात हो। इस बार बैकफुट पे जाके पुल किया, ये भी गैप में। सचिन खड़े थे लेकिन शायद गेंद उठाकर लेकर आएंगे मात्र। अंपायर देख रहे हैं कि क्या बाउंड्री, जी बिल्कुल चौका है। कि क्वालिटी अंपायरिंग इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद डिसीजन लेकर आते हैं। अच्छे अंपायरिंग की पहचान होती है और मिड विकेट पर ये चौका और 4 के साथ स्कोर अप हो चुका है 80 रन पूरे हो चुके। कलम्बोली वॉरियर्स आप देख सकते हैं, जो फाइनल के रीजन में उनका डगआउट है, उनका भी दिन आज अच्छा गुजरा है। नेरुल चैंपियंस इस बार भी कमाल का शॉट। डॉक्टर कुरकुटे इतना टाइम दे रहे और बल्लेबाज चौके छक्के जड़ रहे। सभी यही कह रहे कि कुरकुटे इतने अगर आप टाइम देंगे बल्लेबाज को तो ये कहीं ना कहीं चाय पानी करके भी बल्लेबाज बैटिंग कर सकता है आराम से। कौन सा शॉट लगाना है, कहाँ लगाना है, और अमित का फॉर्म तो हम सब ने देख ही लिया। 11 गेंदे इन्होंने फेस किए। 31 पर बैटिंग कर रहे। टीम का स्कोर हो चुका है 86। ये थोड़ा सा बेहतर लेता लेकिन एक बार फिर शॉट कमाल का। नीचे खिलाड़ी, पीछे खिलाड़ी, मिड विकेट पर कैच पकड़ा गया। सचिन का सेलिब्रेशन देखिए, इसे कहते हैं इंजॉयमेंट। गेंदों की बात करें, अब तक का टोटल बॉल हुआ इस ओवर में 4, 2 गेंदे बाकी, 2 बॉल लेफ्ट। सुहास आए बैटिंग करने के।
अच्छी बैटिंग की, 31 रनों की पारी खेली है अमित, जो आउट होकर गए। डॉक्टर कुरकेटे का ये बेहतर लेंथ था, अगर शायद दो गेंदें इससे पहले जो डाली अगर और इसी प्रकार बॉल डालते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। ओवर द विकेट, ये लेंथ देखने लायक होगा, लाइन कैसी है। सफल हुए थे। आखिरी गेंद, फुल टॉस बॉल था, बैट स्विंग किया इस बार फाइल के रीजन में, पीछे खिलाड़ी दौड़ते हुए इंतजार कर रहे गेंद मेरी तरफ कब आएगा, और आया जब तक तब तक 2 रन। अंडराम थ्रो भी 5-6 टप्पे पे आता हुआ, तब तक तीसरे के लिए दौड़े और 2 रन। 88, 89 का टारगेट। अंपायर भी थोड़े से आश्चर्यचकित ये रनिंग बिटवीन द विकेट और फील्डिंग देखकर। चलिए इसी के साथ इनिंग कंप्लीट हुआ, फटाफट फील्डिंग लगाना नेहरू चैंपियंस। डॉक्टर प्रशांत धुमाल रिक्वेस्टिंग है फटाफट फील्डिंग लगाना है। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए चलते हैं। नेक्स्ट मैच टॉस, नवी मुंबई इंडियंस और कलम्बोली वॉरियर्स। घड़ी में 3:30 बज चुका है, शेड्यूल टाइम के हिसाब से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। नवी मुंबई इंडियंस और कलम्बोली वॉरियर्स, टॉस के लिए आना है। 89 का टारगेट, 88 बने। कैप्टन रेडी है, कलम्बोली वॉरियर्स कप्तान आइए। ठीक है, पहले से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट मत करिए प्लीज, टाइम कम है प्लीज। चला कलम्बोली, कैप्टन टॉस हटिया। चलिए हम समझ रहे हैं आप क्वालिफाई हो गए, लेकिन मैच तो खेलना है फिर भी। चलिए बैट्समैन सिद्दीक खारगर रिक्वेस्टिंग बैट्समैन भेजना आपने। चलिए कृष्णा जी, संतोष जी को कहिए बैट्समैन भेजे। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। एटी 89 का टारगेट। चलिए जैसे सेकंड इनिंग की शुरुआत होगी, कॉम बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे एक बार फिर एक और मधुर वाणी आपके सामने। हमारे रायगढ़ कमेंटेटर एसोसिएशन के एक होनहार हिंदी कमेंटेटर हमारे परम मित्र लोकेंद्र जी ओझा सर का कॉम बॉक्स में स्वागत है। हेलो हेलो हेलो।
तो आइए आज के एक और मुकाबले का आगाज करते हैं सेकंड इनिंग में, जहां पर मुकाबला खेला जा रहा है। सिद्दीक खारगर 87 रनों की जरूरत और सामने है 89। सिद्दीक खारगर उनकी टीम को पहली गेंद पर ये लेग स्टंप पर गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया शॉर्ट स्क्वायर लेग के रीजन में और रन एक दौड़ते हुए पहली गेंद पर पहला रन यहां पर हासिल करते हुए 89 रनों का पीछा करना है। और खास करके सिद्दीक खारगर उनकी टीम को, जो कि इसके पहले के मुकाबले जो है हार चुके हैं। और बहरहाल ये अच्छा शॉट था, ये फुलर लेंथ डिलीवरी थी, गेंद को ड्राइव कर दिया ऑन द राइज खेलते हुए। गेंद क्या यहाँ पर वाइड इज लॉन्ग ऑन के रीजन में एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में तो 2 रन पहुंचता हुआ आंकड़ा 89 रनों की ज़रूरत है। और सचिन भाई, जिस तरह से पिछला मुकाबला खेला गया था उसी तरह के अंदाज में अगर भरत और स्वप्निल की तरह बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक अच्छा टफ दे सकते हैं। तो बहरहाल खींचा गेंद को, बैकफुट पंच, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। ये गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से पिकअप किया, जबरदस्त अंदाज में लॉफ्ट कर दिया, 4 रन हासिल करते हुए अपने टीम के लिए एक बार फिर से घुमा कर मारना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क यहाँ पर होता नहीं और ये डॉट गेंद आती हुई चौके के बाद अच्छे वापसी और पूरा प्रयास करना चाहते हैं। पिछले मुकाबले से यहाँ पर सबक सीखकर किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है और कैसे हावी होना है, वही होने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। फुल टॉस डिलीवरी थी, ये लो फुल टॉस ड्राइव कर दिया, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट के रीजन में और दौड़कर 1 रन पूरा करते जब तक थ्रो पहुंच चुका था। नॉन स्ट्राइकर एंड पर दूसरे रन की कोई संभावना नहीं थी। और यहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए अनिरुद्ध, जिन्होंने पिछले मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की थी, लेदर बॉल के ये क्रिकेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और ये कट करना चाहते थे, उछाल लेते हुए अपील कर रहे थे बैकफुट पर जाकर, लेकिन फुटवर्क की काफ़ी कमी रह गई थी, लेंथ को पढ़ने में कमी रह गई थी, जिसकी वजह से डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, और ये देखिए घुमा दिया गेंद को, लपेटे में आई गेंद और इस बार गेंद जाते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री के नजदीक गेंद को गैदर कर लिया गया। 1 रन लिया, दूसरा रन 3 फील्डर लाइन से दीवार की तरह वहां पर खड़े थे, चिपके थे और इसी के बीच अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और नॉन स्ट्राइकर एंड पर 1 रन यहां पर हासिल करते हुए। सात बॉल टाकले, अंपायर काय करतोय? इससे पहले भी हमने क्या किया? 7 बॉल झाले, 7 बॉल। याच्या अगोदरचा लास्टचा वाईटचा मला वाटतं तो वाईट दिला. और यहाँ पर ये देखेंगे अगली गेंद, दूसरे ओवर के पहले गेंद लॉफ्ट कर दिया, गेंद को फील्डर वहां पर मौजूद है और ये कैच यहाँ पर छूटता हुआ और इसी के साथ ये दंदनाता चौका आता हुआ हमारे अंपायर दीपक बोराडी ऐलान करते हुए 4 रन यहाँ पर और वाइड इज लॉन्ग ऑन के एरिया में ये 4 रन आते हुए कमाल का चौका अर्जित करते हुए और इसी के साथ ये स्कोर पहुंचता हुआ टोटल स्कोर 12 रन पर पहुंचता हुआ। टोटल रन चाहिए 89 और ये देखिए लीडिंग एज यहां पर विकेट के पीछे पकड़े गए, बड़ा विकेट यहां पर हासिल करते हुए बैटर बैक टू द मंडप।
और यहाँ पर बैट को चुम्मा देते हुए गेंद विकेटकीपर के हाथों में पहुंचते हुए और एक पहला विकेट यहाँ पर हासिल करते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, स्ट्रेट हिट अच्छे लगाए थे, लेकिन यहाँ पर वापस आते हुए अगले बैटर डॉक्टर विजय मैदान पर जाते हुए, जिन्होंने आज बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, चाहे वो फील्डिंग हो, कैच लपकना हो या फिर बल्लेबाजी करनी हो, अच्छे उम्दा ऑलराउंड क्रिकेट यहाँ पर खेली है उन्होंने मैदान पर जाते हुए और काफ़ी सारा दारोमदार होगा। पिछले मुकाबले में हमने देखा था सेकेंड इनिंग में पहले ओवर में लगभग इसी तरह के हालात थे, उसके बाद अच्छी वापसी कराई थी स्वप्निल और भरत ने, जहाँ पर भरत ने हाफ सेंचुरी मारी थी। और यहाँ पर मौका है डॉक्टर विजय के पास कि पिछले इनिंग की तरह वो यहाँ पर भी इस इनिंग को बनाएं, इस मैच को बनाएं और मुकाबला खेलें और सबके दिलों पर राज करें। तो बहरहाल यहाँ पर एक बार फिर से गेंदबाज तैयार और ये देखिए पूरा सम्मान दिया, ऑफ साइड की तरफ मारना चाहते थे और गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में। एक रन दौड़कर पूरा करते हुए और स्कोर पहुंचता हुआ 13 रन के घर पे। 13 रन जीतने के लिए 89 रनों की जरूरत है। और ये देखिए इंतजार किया, बैक फुट पर गए, गेंद को लॉफ्ट कर दिया, 2 टप्पा बाउंस गेंद को पकड़ा वहां पर वाइडिस लॉन्ग ऑन के रीजन में और दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों बैटर। लेग स्टंप के बाहर थी ये गेंद और वाइड करा दी गई, 1 और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में और इसी 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 15 के घर पे। 89 जीतने के लिए 15 रन अभी तक बना चुके हैं। और यहाँ पर गति में परिवर्तन किया था, चकमा दिया, फ्रंट फुट पर आना चाहते थे, फिर बैक फुट पर जाना चाहते थे और जब तक समझ पाते तब तक गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। इसी के साथ 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर के बाद टोटल रन हो चुके हैं 15। दोनों मुकाबला जीत चुकी हैं, तीसरे मैच में जीत की तलाश में। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सिद्धि खारगर की टीम, तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हालात में, और ये दोनों टीमों में से अगर नेरुल चैंपियंस मुकाबला जीतती है तो डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये क्वालिफाई कर जाएगी, उनके पास मौका होगा आगे के मैचेस खेलने का। और सिद्धि खारगर की टीम, उनकी टीम हारती है तो उनके पास भी मौका होगा आगे खेलने का सन 2025 में, जब वहाँ पर अच्छा करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर 2 ओवर के बाद 15। वक्त जाया ना करें प्लीज़, वक्त जाया ना करें सर। इवनिंग में भी आपको क्लिनिक में जाना है पेशेंट देखने के लिए, लेट होगा तो आप डिले हो जाएंगे। तो जिन खिलाड़ियों ने मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है उनको लेट होगा चलेगा, एटलीस्ट 1000 रुपये उनको मिल चुके हैं। तो बाकी आपसे निवेदन है कि थोड़ा आप जल्दी करें मुकाबला, थोड़ा मुकाबला और यहाँ पर हम देखेंगे कि दो ओवर के बाद टोटल 15 रन, 2 ओवर के बाद 15 रन। नए गेंदबाज यहाँ पर कमान संभालेंगे डॉक्टर अल्पेश। इन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी और अपनी टीम को अच्छे पोजीशन पर ले आए थे। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं, स्पिन गेंदबाज हैं। और ये देखिए ये छोटी गेंद थी और बैक फुट पर जाकर गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में 1 रन यहाँ पर हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए 16 पहुँचता हुआ टोटल आंकड़ा। और जब पिछले मुकाबले में इसी तरह के हालात थे तो स्वप्निल और डॉक्टर भरत ने पूरे मुकाबले को रोमांचक बना दिया था। तो यहाँ पर वही हो पाएगा। बुलडॉग के क्लीन बोल्ड, लॉलीपॉप गेंद थी ये, जहां चाहे कहीं भी मार सकते थे, लेकिन इसी के साथ डांडी उड़ा ली।
टारगेट इतना ज़्यादा है कि हर गेंद पर मारने का प्रयास करना होगा और उसी के हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए और डॉक्टर विजय सालुंके आउट होकर दूसरे विजय यहाँ पर मैदान पर आते हुए डॉक्टर विजय माने यहाँ पर लेफ्ट आर्म बल्लेबाजी करते हैं। पिछले मुकाबले में अच्छा खेल दिखाया था, बट अगर हम बात करें सिद्दी खारगर की टीम की, उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेल अच्छा दिखाया लेकिन थोड़े थोड़े पॉकेट्स में दिखाया है, थोड़े थोड़े ओवर्स में दिखाया है। अगर 6 ओवर में से 4 ओवर में अच्छे खेल दिखाते तो उनकी टीम अच्छी पोजीशन में हो सकती थी, लेकिन इनकंसिस्टेंट रहे अपने परफॉर्मेंस से, जिसकी वजह से आज यहाँ बाहर होने की कगार पर। और इसके बाद ये वाइड गेंद के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ एंड नेक्स्ट मैच का ये ऐलान कि कलम्बोली वॉरियर्स ने टॉस जीता, बैटिंग करने का निर्णय लिया, नई मुंबई इंडियंस फील्डिंग करेंगे। और ये देखिए घुमाकर मारना चाहते थे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला ये शॉट था, ये हिट मारने का प्रयास था, लेकिन यहाँ पर चूकते हुए अल्पेश की अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। और ये यहाँ पर इंतजार था, पूरा मौका था, बैक फुट पर गए, गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन के रीजन में, 1 रन यहाँ पर हासिल करते हुए, 1-1 रन के साथ यहाँ पर रन गति को बढ़ाते हुए। लेकिन ये नाकाफ़ी होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम मुकाबले में आगे बढ़ेंगे तो चौकों और छक्कों की यहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत है ताकि रन गति को बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया जा सके। 2.4 ओवर के बाद 18 रन और 2 विकेट। और ये छोटी गेंद थी, गेंद को लॉफ्ट कर दिया था, लेकिन गेंद यहां पर जाती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में और 1 रन यहां पर हासिल करते हुए। तो 1-1 रन से सिर्फ अपना इंडिविजुअल 1-1 रन बन सकता है, लेकिन आपको मैच बनाना है तो बड़े बड़े हिट्स मारने का प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप जो है अपनी परफॉर्मेंस में सुधार कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर 1-2 फुल टॉस गेंद यहाँ पर, और ये देखते हैं फील्डर उसके पीछे दौड़े जरूर थे लेकिन काफ़ी दूर उनसे गिरी थी, नो मैन्स लैंड पे मिड ऑन पर ये गेंद गई थी। और इसी के साथ यहाँ पर 3 ओवर समाप्त होते हुए 3 ओवर के बाद 20 रन 2 विकेट। तीन ओवर के बाद 20 रन बने हैं और अब जो टारगेट है वो 18 गेंदों पर 69 है। 18 गेंदों पर 69। सर स्पीड अप करिए सर, प्लीज़ थोड़ा स्पीड अप कर लिए सर, क्योंकि वक्त जो है काफ़ी कम है, 2 मैचेस और खिलाने हैं, ठंडियों का वक्त है, जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो आपसे विनम्र निवेदन कि थोड़ा आप जल्दी करिए, आपके लिए ही है सर, नहीं तो एंड में 4-4 ओवर के मुकाबले होंगे तो फिर जो है आपको ही थोड़ा कम खेलने मिलेगा अगर हम। जी तो जैसे ही जी सर आप समझिए कि आईसीयू में पेशेंट आया है, उसको इमीडिएट जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर गेंदबाजी करिए ताकि जो है पेशेंट भी जल्दी ठीक हो जाए और टूर्नामेंट भी टाइम पे ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए कट करना चाहते थे, बैक फुट पर दिशा देना चाहते थे गेंद को, थोड़ी इमरजेंसी, आप समझिए कि आप इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहे हैं, एक अर्जेंट पेशेंट आ गया है, उसको अटेंड करना है। और ये अगली गेंद यहाँ पर, और ये फुल लेंथ की डिलीवरी थी, फॉलो थ्रू में गेंद को गैदर किया अपने हाथों से, 2 गेंद यहाँ पर डॉट आती हुई और इसी के साथ समीकरण भी लगातार बदलते हुए और एक बहुत बड़े जीत की ओर कदम रखती हुई नेहरू चैंपियंस की ये टीम। और ये एक और गेंद, उसका पीछा किया था गेंद का, और गेंद जहाँ गेंद गई वहाँ पर बल्ला घुमाने का डालने का प्रयास था, छूने का प्रयास था, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा देती हुई चली गई विकेट कीपर के पास। और यहाँ पर लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, रडार के बाहर थी और वाइड करार दिया। एक आसान सा कॉल अंपायर के लिए, एक और रन का इजाफा होता हुआ टोटल स्कोर में, स्कोर पहुंचता हुआ 21, 3.2 ओवर 21 और
3.3 और 21। और ये देखिए यहाँ पर दिशा भर दी गेंद को शॉर्ट हर्टमैन के रीजन में एक रन लेना चाहते थे लेकिन अब मना किया। और ये लगातार डॉट गेंदें यहाँ पर आती हुई काफ़ी किफ़ायती, अच्छी, असरदार, धारदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई टीम नेरुल चैंपियंस की, उनके माध्यम से यहाँ पर अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती हुई तीसरा मुकाबला अपना आज के दिन का खेलते हुए। और यहाँ पर हवाई फायर जरूर किया है, गेंद को लपकने का प्रयास था लेकिन गेंद सीमा रेखा पार जाते हुए वाइड इज लॉन्ग ऑन के पार। एंड में यह चौका लगता हुआ, इसी के साथ चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 25 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। एक मौका यहां पर था लेकिन आसमानी मौका था और जो हाथ से छिटक कर चौके के रूप में कन्वर्ट होता हुआ, यह अच्छा हिट था, अच्छा हिट, फ्रंट फुट पर गए थे, गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद गई लॉन्ग ऑफ के रीजन में और वहां पर एक ही रन मिलेगा। अच्छी सूझबूझ वाली क्रिकेट यहां पर देखने को मिली और इसी के साथ 4 ओवर समाप्त, 4 ओवर के बाद 26 रन। और इस एंगल से अगर हम ये एंगल देखेंगे तो डॉक्टर अमित के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टंप उनके लिए दिख रहा था। तो बहरहाल यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 1 रन हासिल करते हुए। तो पिछले मुकाबले में ये इस जगह पर डॉक्टर नितिन थे जिन्होंने डायरेक्ट थ्रो किया था और रन आउट यहाँ पर हुए थे। एक बार मौका फिर से, 2 फील्डर और इसी के साथ ये कैच भी छूटता हुआ। ये मौका बन सकता था लेकिन ये कैच छूटा। कॉल किया उन्होंने कि मैं कैच को कलेक्ट करता हूं, उसके बाद गेंदबाज ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे और ये इतना नुकसानदेह नहीं होगा क्योंकि टारगेट बहुत ज़्यादा है और थोड़ा बहुत वक्त भी बच गया, नहीं तो आउट होते तो आने जाने में बैटर को थोड़ा टाइम लग जाता था। अगले गेंद यहाँ पर फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया था और गेंद यहाँ पर जाती हुई वाइड लॉन्ग ऑफ के रीजन में और 1 रन और जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में इसी 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 29 के घर पे 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और यह बैक ऑफ द लैंड डिलीवरी थी, उसको ड्राइव कर दिया डीप मिड विकेट के रीजन में। 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे और इसी के साथ रन पहुंचते हुए 30, 2 विकेट का नुकसान पर 30 रन। और इस इनिंग में जो जिस तरह की बल्लेबाजी की, जिस तरह के हमले की, जिस तरह की जवाबी कार्रवाई की हम उम्मीद कर रहे थे तो वो ऐसा नहीं होता हुआ, लेकिन फिर भी प्रयास पूरी तरह से है, एफर्ट 100% है, दाद देनी पड़ेगी उस एफर्ट की। अगली गेंद और ये घुमाकर मारना चाहते थे, आगे बढ़े और पीछे खींचना पड़ेगा अपने कदम को। बेहतरीन कीपिंग, बेहतरीन स्टंपिंग, 1 और विकेट डाउन, बैक टू दी मंडप। और एक आखिरी गेंद बची है इस ओवर की और अच्छी गेंद यहां पर डाली गई थी। सो सिद्दीक खारगर उनके नए बैटर यहां पर आते हुए। अगला मुकाबला नई मुंबई
इंडियंस वर्सेस कोलंबोली वॉरियर्स। तो नई मुंबई इंडियंस, तो आप अपने फील्डर की सजावट तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद एक और अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद थी ये, काफ़ी तेजी थी इस गेंद में, तेजी के साथ अंदर की तरफ आई थी और अच्छा यहाँ पर विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ, टोटल 5 ओवर के बाद 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं टीम नेरुल चैंपियन से, सर 6 गेंदे हैं और 59 रन है, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप किसी को भी देंगे तो चलेगा। 6 पे 59 रन की जरूरत है, वक्त न जाया करें। और हमारे अंपायर्स दीपक जी, हमारे अंपायर मात्रे जी हैं, उनको दूसरी जगह भी जाना है, तो प्लीज यहाँ पर डॉक्टर अनिरुद्ध के पहली गेंद यहाँ पर ड्राइव कर दिया और गेंद जाते हुए मिड विकेट के क्षेत्र में वहां पर 1 रन पूरा किया और आसानी के साथ दूसरा रन यहाँ पर लेते हुए, चुराते हुए, मौका था दूसरे रन पर रन आउट करने का, लेकिन 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर। तो काफ़ी अच्छी जीत यहाँ पर हासिल की है, खास करके नेरुल चैंपियंस के आज के सफ़र की बात करें तो अभी तक का लाजवाब, कामयाब, असरदार सफ़र उनका रहा है। पूरी एक यूनिट की तरह पूरी टीम ने खेला है, परफॉर्म किया है। फुल टॉस गेंद थी, 9 बॉल का ऐलान अंपायर ने किया था, गेंद जाते हुए फाइन लेग बाउंड्री के नज़दीक में वहाँ पर गेंद को गैदर किया गया। 9 बॉल यहाँ ऐलान करते हुए कमर के ऊपर की ये गेंद थी और अगली गेंद ये फ्री हिट का ऐलान करते हुए, फ्री में पूरी दुनिया घूमने का टिकट यहाँ पर अंपायर की तरफ से दिया गया है बॉलर की गलती की वजह से। तो अब देखते हैं कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। बहरहाल ये फ्री हिट के लिए अगली गेंद डालते हुए डॉक्टर अनिरुद्ध, और अच्छी गेंद थी और मेरे हिसाब से मडवी जी, ये लगता है कि डॉक्टर अनिरुद्ध का ये शायद पहला 9 बॉल होगा, है ना। इसके पहले उन्होंने अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है। तो अगला मुकाबला नई मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलंबोली वॉरियर्स। तो यहाँ पर कोलंबोली वॉरियर्स टीम जीत कर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। तो नई मुंबई इंडियंस, सर आपसे निवेदन कि प्लीज़ आप फील्डिंग की सजावट जल्दी कर लीजिएगा। तो बहरहाल अगली गेंद हवाई फायर करना चाहते थे, मिस फायर होता हुआ, शॉर्ट फाइन लेग के रीजन में ये भी मिस फायर होता हुआ, कैच छूटता हुआ और बैटर भी कामयाब नहीं हुए, फील्डर भी कामयाब नहीं हुए। 1 रन यहाँ पर अर्जित करते हुए स्कोर पहुँचता हुआ 5.3 ओवर के बाद 35 रन 3 विकेट। तो मैं निवेदन करता हूँ टीम नई मुंबई इंडियंस से कि आप अपने फील्डर तैनात रखें एकदम इमरजेंसी में। जिस तरह से भारतीय वायुसेना अलर्ट मोड पर रहती है, आप लोग भी अलर्ट मोड पर रहिएगा। अगली गेंद यहाँ पर और ये बैक लिफ्टेड कर दिया था और अच्छा कैच यहाँ पर पकड़ते हुए, जबरदस्त कैच पकड़े डॉक्टर अल्पेश जैन के माध्यम से। बेहतरीन कैच ये पकड़ा गया था लॉन्ग ऑन के रीजन में। तो आखिरी 2 गेंदें बची हुई हैं। बैटर डॉक्टर अनिल यहां पर 10 नंबर की जर्सी पहने हुए डॉक्टर अनिल यहां पर बल्लेबाजी करने आए हैं। सामने अनिरुद्ध, कामयाब बॉलर, ओ जबरदस्त डिलीवरी यहां पर, पूरी तरह से एफर्ट डालते हुए। अभी भी अनिरुद्ध को पता है कि ये 1 साइडेड मुकाबला जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी एफर्ट में कोई कमी नहीं है। ये दिखाता है कि आप में कितना जज्बा है और ये जज्बा आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखता है कि कोई आप कसर नहीं छोड़ना देना चाहते। 100% आप जब कंफर्म हो जाएंगे जीत चुके हैं, और ये इस गेंद के बाद ये कंफर्म हो जाएगा। और यहाँ पर ये घुमा कर मारना चाहते थे। अच्छी जीत, बड़ी जीत और एक बेहतरीन जीत यहाँ पर हासिल करती हुई टीम नेरुल चैंपियन की तरफ खेलते हुए अगला मुकाबला नई मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलंबोली वॉरियर्स।